हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जैसे आपके पास कढ़ा हुआ सूट है जिसका गला कढ़ा हुआ है, तो इस गले में हम कॉलर गला किस तरह से बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे कि जैसे आपका ये गला कढ़ा हुआ है तो इसमें कॉलर गला बनाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने शूट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा पार्ट है, इसमें हमने यहाँ पे कोई कट नहीं किया हुआ है। यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। आपको सेंटर से इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद फ्रेंड्स, इसमें जो है हम गला बनाएंगे कॉलर वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से रखने के बाद ऊपर से हम एक मार्क करेंगे। तो ये मार्क आपको दोनों पार्टों पर करना है। यहाँ से हम इतना रख लेते हैं 2.5 इंच, इस तरह से यहाँ पर, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम एक कपड़े का पीस ले लेंगे। दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है कि ये जो कपड़ा है इस गले में हमारा बैठ जाए और साइड में हमारा मार्जिन भी बचा रहे। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर करेंगे। इस तरह से कपड़े को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से हमें मिलाकर रखना है इसको। और जैसे आपको इसमें कच्चा सिलाई लगाना है तो यहाँ से लेकर एक कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने का मतलब ये है कि कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब क्या करेंगे, हम जो है सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये जो हमने मार्क किया हुआ था, यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, यानी टाँकी बांधकर हमें सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा अटैच हो गया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कट करेंगे। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब दूसरी साइड हम इसको रखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो है हम जितना हमें मार्जिन लेना है उतना हम मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम बराबर मार्जिन रखेंगे और बाकी के जो मार्जिन को है वो हम कट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये टाँकी बांधी हुई थी, यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे दोनों साइड। और यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं जिससे हमारा जो ये गला है अच्छी तरीके से पलट जाएगा। तो अटैच करने के बाद इसको हमें पलटना है। तो हम यहाँ से इस तरह से इतना मार्जिन हम यहाँ से निकालेंगे और इस तरह से हम इसको पलटेंगे। और पलटने के बाद हम इस पर लपकी सिलाई लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपको ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये आपका जो पीछे का मार्जिन है, तो इसको हम एक पैर का मार्जिन लेकर इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद जब हम इसमें तुरपाई करेंगे तो आराम से हमारी जो है तुरपाई हो जाएगी। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी हम कंधी जोड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी कंधी को जोड़ लेते हैं। इस तरह से कंधी को जोड़ेंगे। इस पर ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेनी है आपको। तो ये हमारा इस तरह से अटैच हो जाता है। अब इसमें हमें कॉलर लगाना है। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोनों सेंटर हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से सेंटर को हम मिलाएंगे और यहाँ पर एक हम बैक में यहाँ पर चटका लगा लेते हैं सेंटर का, इस तरह से। अब इसका हम कॉलर नापेंगे। तो इसको नाप लेते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो है कॉलर बनेगा। तो हम यहाँ से इस तरह से नाप लेते हैं। ये हमारा 13 इंच का आ रहा है। तो हम 13 इंच कॉलर को लगाएंगे इसमें। तो कॉलर बनाने के लिए हमने ये सादा बकरम ले ली है। जैसे आप पेस्टिंग वाली बकरम से गला बनाना चाहें तो कॉलर उससे भी बना सकते हैं। तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन इससे हम बनाएंगे, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इससे आप कॉलर बनाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका कॉलर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसको हम नीचे की तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो हमारा आ रहा है डबल में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा ये कॉलर आ रहा है और यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लिखेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब इसको हम अटैच करेंगे।
तो किस तरह से हम अटैच करेंगे, इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये हमने जो कॉलर कच्चा किया हुआ था, यहाँ पर बकरम अटैच की हुई है इसमें, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमें इस तरह से उल्टे तरफ से इसको कच्चा करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको हम कच्चा करेंगे। इस तरह से ये हमारा कच्चा हो गया है। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी साइडों की टाँकी बांधेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखना है आपको और जो टाँकी लगानी है वो हम इस तरह से क्रॉस में लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं और इसमें हम क्रॉस में टाँकी बांध लेते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको और यहाँ पर भी हम क्रॉस में टाँकी को लगाएंगे। इस तरह से इसको सीधा करेंगे, इस तरह से, इस तरह से आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब इसको हम पक्का करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको मार्जिन दिख रहा है, इस मार्जिन को आपको अच्छी तरीके से अंदर की तरफ कर देना है और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, एक सिलाई हम इस पर और लगा लेंगे लपकी। तो हम यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हम सिलाई लगा लेते हैं। लगाने के बाद इस कुछ हमारा इस तरह से ये गला बन जाता है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।